रामगढ़ नाम के एक गांव में चोरों का एक समूह था। वह चोरों का समूह पहाड़ी के पास बनी गुफा में रहता था। चोरों का गिरोह जब भी चोरी करके आता था तो चोरी के सामान को गुफा में छुपा देता था। अरे भाई, मजा ही आ गया। इस बार तो हमने खूब खजाना लूटा है। अगर हमारे हाथ ऐसे ही बड़े बड़े खजाने लगते रहे तो जल्द ही हम इस चोरी और चकारी के काम को छोड़ देंगे। उन चोरों का गिरोह जब भी चोरी करने के लिए जाता तो एक चोर को गुफा की रखवाली के लिए छोड़ देता था। सुनो श्याम सिंह, यह सारा खजाना अब तुम्हारे हवाले है। इस गुफा की तुम्हें पहरेदारी करनी है। देखना कहीं ऐसा ना हो चोरों के घर में ही चोरी हो जाए। यहाँ सावधानी से रहना और किसी को भी यहाँ से सामान न ले जाने देना। उस्ताद, श्याम सिंह की पहरेदारी पर शंका शोभा नहीं देती। श्याम सिंह जान दे देगा, लेकिन यह चोरी का सामान किसी को ले जाने नहीं देगा। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ तब देख लूँगा। हमेशा की तरह इस बार भी चोरों का गिरोह चोरी करने के लिए जब गया तो एक चोर को गुफा में छोड़ दिया। रात के समय जब चोर अकेला ही गुफा में था तब उसे गुफा के अंदर से घुंघरू की आवाज सुनाई दी। अरे जाग श्याम सिंह जाग, यह कैसी आवाज आ रही है, वह भी गुफा के अंदर से। मेरे रहते तो इस गुफा के द्वार से कोई अंदर गया ही नहीं, तो फिर यह घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है। श्याम सिंह को किसी ने बताया था कि खजाने की रखवाली भूतों और शैतानों द्वारा की जाती है। अरे श्याम सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं जो बातें मैंने सुनी हैं वह सच हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह मेरा वहम है। सो जा श्याम सिंह, सो जा, कल की कल देखी जाएगी। कुछ देर पश्चात फिर से उसे कुछ आवाज आई। चोर ने उठकर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, किंतु चोर को रुक रुक कर घुंघरू की आवाज आ रही थी। श्याम सिंह ने पूरी गुफा छान मारी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। श्याम सिंह बहुत ज्यादा घबरा गया। अरे श्याम सिंह, लगता है आज यह तेरी आखिरी रात होने वाली है। यहाँ कोई ना कोई तो अवश्य है, चाहे वह मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। डर डराकर किसी तरह श्याम सिंह ने वह रात निकाल ली। अगली सुबह जब चोरों का गिरोह आया तो उसने गिरोह को सारी बात बताई। सभी ने उसका बहुत मजाक बनाया। किसी ने कहा कि वह भांग पीकर सो गया होगा, तो किसी ने कहा कि वह अपने सपने में यह सब देख रहा होगा। अरे श्याम सिंह, तुम भांग पीकर सोए थे क्या? तुम यह कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। इस तरह अपनी बेइज्जती होते देख उस चोर को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। दूसरे दिन चोरों का गिरोह जब चोरी के लिए निकला तो दूसरे चोर को रखवाली के लिए गुफा में छोड़ा गया। राम सिंह, कल श्याम सिंह ने इस गुफा की रखवाली की थी, आज तुम करोगे। देखो, जितनी ईमानदारी से श्याम सिंह ने इस गुफा की रखवाली की है, तुम्हें भी उतनी ही ईमानदारी दिखानी है। जी सरदार, आप चिंता ना करें, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं आपको कल श्याम सिंह जैसी कोई नई कहानी नहीं सुनाऊंगा। हमेशा की तरह इस बार भी चोरों का गिरोह एक चोर को रखवाली के लिए छोड़कर चला गया। राम सिंह भी जब पहरा दे रहा था तब उसे भी गुफा के अंदर से घुंघरुओं की आवाज आने लगी। चोर ने गुफा में बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे भी समझ नहीं आया कि आवाज कहाँ से आ रही है, और वह भी काफी डर गया। अरे अरे, ये कैसी आवाजें आ रही हैं इस गुफा से? मेरे इतना ढूंढने पर भी यहाँ कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्याम सिंह जो कल कह रहा था वह सब सच है? ऐसा ना हो कि
यह मेरी आखिरी रात हो, हे प्रभु मुझे बचा ले। जैसे तैसे उस चोर ने वह रात बिता ली। अगली सुबह जब चोरों का गिरोह वापस लौटा तो संकोच करते हुए उसने गिरोह को सारी बात बताई। चोरों को भी शक हुआ कि अवश्य कोई भूत अथवा पिशाच ने खजाने पर कब्जा कर लिया है। गिरोह के सभी चोरों ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बात का पता लगाना चाहिए कि यह कौन है जिसके घुंघरू की आवाज़ रात में आती है। मेरे मित्रों, डरने की कोई बात नहीं। हमें इस बात का तो पता लगाना ही होगा कि वह कौन है जो रात में घुंघरू पहनकर इस गुफा में घूम रहा है। कोई भी हो, हमारे खजाने को नहीं छेड़ सकता। हमने बहुत ही मेहनत से इस खजाने को चोरा है। इतनी आसानी से तो हम इसे अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। चोरों के गिरोह ने गुफा में कोने कोने में हर जगह सब ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। एक चोर को गुफा के पास एक बिल दिखाई दिया। जब उन्होंने उस बिल में झुककर देखा तो उसमें उन्हें एक चूहिया दिखाई दी जिसके पैर में कहीं से एक घुंघरू फंसा हुआ था और उसी घुंघरू की आवाज़ पूरी गुफा में फैल रही थी। चूहिया को देखकर चोरों के गिरोह की हंसी टूट पड़ी और उनके मुंह से निकला, खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।